कहानी का शीर्षक है घर को संभालने वाली। आज रेशमी जी की खुशी का पारावार नहीं है। आज अनिकेत जी की कोठी किसी दुल्हन की तरह सजी हुई है। रेशमी जी के पोते रोहन की शादी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। शादी के अगले दिन रोहन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर में प्रवेश करता है। रोहन की दादी रेशमी जी के पैर तो खुशी से ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। नई दुल्हन और रोहन की आरती उतारकर दादी ने उन दोनों को कुछ रस्मों रिवाजों के बाद उनको उनके कमरे में आराम करने को भेज दिया। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन रेशमी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनको रोहन की माँ और उसकी दोनों बहनों की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी आज अगर वो लोग भी जिंदा होती तो कितना खुश होती। रोहन की मम्मी और उसकी दोनों बहनों की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। रोहन भी कार में ही था। कार जब क्षतिग्रस्त हुई तब उसका दरवाज़ा किसी तरह खुल गया और रोहन छिटक कर दूर गिरा। उसका बाल बांका भी न हुआ। शायद इसी को कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तब रोहन 3 साल का था। तब से रोहन के पापा विक्रम और रोहन की दादी रेशमी जी ने पाल पोस कर रोहन को बड़ा किया। रोहन का चेहरा देखकर विक्रम को भी अपनी दूसरी शादी करने का ख्याल भी कभी मन में नहीं आया। ये सब बातें सोचते सोचते रेशमी जी को कब नींद ने आ घेरा उनको पता भी नहीं चला। शाम को उनकी बेटी राखी ने उनको चाय पीने के लिए जगाया। राखी बोली, अम्मा तुम दुल्हन की आरती उतार कर इतना सो गई, शायद शादी के काम धाम में इतना थक गई हो। रेशमी जी हंसते हुए उठी और बोली, मैंने कौन से पत्थर तोड़े हैं जो मैं थक गई। उन्होंने चाय पी और नई दुल्हन के कमरे में चली गई। वहाँ नई दुल्हन की मुँह दिखाई चल रही थी। उन्होंने भी रोहन की दुल्हन को अपनी शादी का सतलड़ा हार मुँह दिखाई में दिया, साथ साथ ढेरों आशीर्वाद भी दिया। बड़े प्यार से नई दुल्हन की पीठ थपथपाकर बोली, बेटी आज से ये घर तुम्हारा है, तुम इसको संभाल कर रखना। मेरा क्या है, कब मेरी आंखें बंद हो जाए। वहाँ बेटी मौजूद सब औरतें कहने लगी, अम्मा अभी तुमको नई दुल्हन को बहुत कुछ समझाना है, सिखाना है, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो। रेशमी जी ने किसी को कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रात में भी उन्होंने खाना तो कुछ नहीं खाया, बस दूध पीकर सो गई। सुबह जब उनकी बेटी चाय देने आई तो चाय देने के लिए उठाने लगी, लेकिन अम्मा टस से मस नहीं हुई। उसने उनको हिलाया तो उनकी गर्दन एक और लुढ़क गई। राखी की चीख सुनकर सब मेहमान अम्मा के कमरे में दौड़े आए। अम्मा को देखकर सब जान गए कि अम्मा अब इस संसार में नहीं है। अम्मा चिर निद्रा में चैन से सो रही थी। अम्मा शायद अब तक जिंदा ही इस घर को संभालने के लिए थी। वो तो पहले से ही कहती थी इस घर को संभालने वाली जल्दी घर में आ जाए तो मैं सुकून से मर तो सकूं, और आज उनका कहना सच हो गया।